नमस्कार, जय माता दी सबको। स्वागत है आपका हमारे चैनल एस्ट्रो फॉर लाइफ में। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं कि आप सब ठीक होंगे, खुश होंगे और आशा करते हैं कि आप सभी को हमारी वीडियोस पसंद आ रही होंगी। आज हम यहाँ पर बात कर रहे हैं तुला राशि की। तुला राशि की बात कर रहे हैं अगस्त तक। अगस्त तक की बात क्यों कर रहे हैं? क्योंकि इसका कारण ये है कि जो राहु है, राहु शतभिषा नक्षत्र में है और अगस्त तक शतभिषा नक्षत्र पर रहेंगे। और राहु का इस नक्षत्र पर जाने से हर एक राशि को एक अलग एक्सपीरियंस होगा, हर एक राशि के ऊपर एक इसका अलग प्रभाव पड़ेगा। और शतभिषा नक्षत्र को अगर हम कहें तो राहु का खुद का नक्षत्र है। ये कह सकते हैं कि राहु अपने खुद के नक्षत्र पर रहे बैठे हैं और अगस्त तक रहेंगे। और अगर कोई भी ग्रह जब अपने खुद के नक्षत्र पर होता है तो और भी ज्यादा पावरफुल हो जाता है, बंधन से मुक्त हो जाता है और बहुत मतलब पावरफुली अपना काम और अपना प्रभाव दिखाता है। अब जो राहु है वो तो है ही कलयुग का राजा। राहु ग्रह को कलयुग का राजा कहा जाता है। राहु ग्रह ऐसा ग्रह है जो एक मनुष्य के अंदर जिद डाल देता है कि मुझे आगे बढ़ना है तो किसी भी कीमत में बढ़ना है। राहु कलयुग का राजा इसलिए भी है क्योंकि वह ये व्यक्ति को चतुर, चालाक, बुद्धिमान बनाता है, कॉन्फिडेंस देता है, पावर देता है। ये व्यक्ति को एक मतलब स्मार्ट वर्क करने पर मजबूर करता है। राहु कहता है कि हार्ड वर्क मत करो, स्मार्ट वर्क करो। राहु कहता है कि लाइन में मत खड़े हो जाओ और शॉर्टकट का इस्तेमाल करो। राहु कहता है दिमाग से काम लो, हार्ड वर्क से काम मत लो। तो ये सब चीजें जो कलयुग में आजकल हो रही हैं वो राहु ही उसको कह सकते हैं। आजकल सब में यूट्यूब चल रहा है, ठीक है, एआई चल रहा है, आजकल के समय में सोशल मीडिया चल रहा है, मार्केटिंग चल रही है। इन सब चीजों को राहु से ही कनेक्ट किया जाता है। जिनका राहु स्ट्रांग है उनकी ये सब चीजों जितने भी लोग इस फील्ड में हैं, अगर उनका राहु अच्छा है तो बहुत तगड़े रूप में वो लोग कमाई कर रहे हैं। क्योंकि राहु कलयुग का राजा, कलयुग में जो चीज चल रही है उसमें अगर किसी को बेनिफिट मिल रहा है मतलब उसकी कुंडली में राहु बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। अब राहु की प्रवृत्ति और इसकी नीयत को समझकर अगर आप आगे बढ़ोगे तो राहु जिद पकड़ लेगा कि ये तुम्हें आगे बढ़ा कर रहेगा। राहु की एक परीक्षा भी होती है, एक नेगेटिव पॉइंट्स को परीक्षा कह सकते हैं। जैसे कि कॉन्फिडेंस भरपूर देगा पर ओवर कॉन्फिडेंस नहीं लाना। राहु तुम्हें बहुत कुछ देगा लेकिन मैं शब्द का प्रयोग नहीं करना है, घमंड नहीं लाना है। तो ये राहु दे देता है, व्यक्ति को देगा भी जानबूझकर, लेकिन अगर आप उसको नहीं लोगे तो मतलब उसकी परीक्षा में पास हो गए। तब राहु कहता है कि मैंने नेचर अनुसार चला है, इसने मेरी दी हुई चतुराई का, मेरी दी हुई चालाकी का, दी हुई मेरी बुद्धि का सही इस्तेमाल किया है, अच्छी जगह इस्तेमाल किया है और आगे बढ़ रहा है। तो अब मेरी जिद है कि मैं इसे आगे बढ़ाऊंगा। वहीं जब इसके नेगेटिव पॉइंट्स को पकड़ लेते, इसको एडिक्शन, राहु को एडिक्शन भी कहा जाता है। जैसे किसी चीज की लत लग गई है आपको या फिर कॉन्फिडेंस को ओवर कॉन्फिडेंस में बदल लिया। राहु ने भरपूर पैसे दिए लेकिन अब घमंड आ गया तो राहु वहीं से नेगेटिव रिजल्ट देना शुरू कर देता है। क्यों? क्योंकि उसकी परीक्षा में आप पास नहीं हुए हो। तो इस नियत को समझकर राहु को आगे बढ़ाना है और खुद भी आगे बढ़ना है। जिस भी व्यक्ति के कुंडली में राहु का सपोर्ट है वो ऐसा व्यक्ति बना है कि रोडपति से भी करोड़पति तक बन गया है। तो राहु की नियत के अनुसार अगर आप चलोगे तो राहु आगे बढ़ा कर ही रहेगा। और कलयुग का समय है, कलयुग समय में आगे बढ़ना है तो राहु कलयुग का राजा का सपोर्ट चाहिए हमें। अब बैठा कहाँ पर है राहु और कहाँ कहाँ दृष्टियां पड़ रही है, इस आधार पर बताएंगे कि तुला राशि वालों को क्या प्रभाव देखने को मिलेगा। राहु कहाँ बैठा है? 5वें घर पर बैठा है। 5वां घर किस चीज का होता है? 5वां घर होता है लव रिलेशनशिप का। 5वां घर होता है आपके संतान का। 5वां घर होता है आकस्मिक धन प्राप्ति का भी। 5वां घर होता है कि स्टडी का भी, स्टूडेंट लाइफ का भी ये 5वां घर होता है। 5वें घर पर बैठा राहु क्या करता है? देखिए लव रिलेशनशिप में ना 5वें घर पर राहु भ्रम पैदा करता है। राहु को भ्रमित ग्रह कहा गया है, वहमित ग्रह कहा गया है। तो अपने पार्टनर पर आप थोड़ी थोड़ी देर बाद वहम करना शुरू हो जाओगे, शक करना शुरू हो जाएगा, जबकि बात शक करने वाली नहीं होगी। लेकिन तब भी क्योंकि राहु है तो वो ये सब चीजें करवाएगा। और जब भी आपको 1 अगस्त तक जब भी आपको लगे कि आप अपने पार्टनर के ऊपर शक ज्यादा कर रहे हैं या बहस ज्यादा हो रही है तो वहीं पर कंट्रोल हो जाए। क्योंकि ऐसा चीज है नहीं, आप ये समझ लें कि राहु करवा रहा है बट ये चीज है नहीं, तो उस पर कंट्रोल कर लेना आप। तो ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। वहीं अगर स्टूडेंट लाइफ की बात करें तो स्टूडेंट लाइफ के लिए राहु सपोर्टिव है, ये अच्छे रिजल्ट देगा। लेकिन क्या करता है राहु कभी कभी कंफ्यूज कर देता है कि इस फील्ड में रहना सही है या उस फील्ड में रहना सही है, जो मैं पढ़ाई कर रहा हूँ वो सही है नहीं सही है। ये माइंड कंफ्यूज राहु कर देता है। लेकिन कंफ्यूज होना नहीं है, निरंतरता के साथ आगे बढ़ते रहना है। आपको बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज भी राहु देगा आगे बढ़ने की। कुछ ऐसे मौके देगा जहां पर आप कोई नया कोर्स कर सकते हो, नई एडमिशन करवा सकते हो और वहां पर राहु आपको अच्छे रिजल्ट देने वाला है। इसके अलावा संतान प्राप्ति की बात करें तो संतान प्राप्ति के लिए राहु क्योंकि 5वें घर पर बैठा, संतान के घर पर बैठा है, तो यहाँ पर मैं
ये कह सकते हैं इसमें थोड़ा फैमिली प्लानिंग में आपको डिले हो सकता है, या फिर छोटे-मोटे उपाय अगर आप राहु के करते हो, उस अकॉर्डिंग अगर आप प्लानिंग करते हो तो राहु आपको सपोर्ट करता हुआ नज़र आएगा। अगर हम बात करें कि प्रभाव कहाँ-कहाँ पड़ रहा है, इसका प्रभाव कहाँ पड़ रहा है? पहले घर पर प्रभाव पड़ रहा है और 11वें घर पर प्रभाव पड़ा, 9वें घर पर प्रभाव पड़ा। 9वां घर होता है आपका लक पावर, आपका भाग्य। तो राहु की दृष्टि, अच्छी दृष्टि 9वें भाग पर पड़ना, भाग्य घर पर पड़ना, ये अच्छा ही माना जाएगा। यहाँ पर आपका भाग्य आपको सपोर्ट करता हुआ नज़र आएगा। आप जिस भी फील्ड में हो या जिस भी फील्ड में जाना चाहते हो, वहाँ पर आपका भाग्य आपको सपोर्ट करेगा। अब जो कलयुग का राजा है राहु, कलयुग में जो चीज़ चल रही है, अगर उस फील्ड में आप काम करते हो, तो आपको बहुत लक पावर आपका सपोर्ट करेगा, भाग्य सपोर्ट करेगा। जैसे मार्केटिंग, सोशल मीडिया, यूट्यूब, एआई, अगर इनसे आप जुड़े हुए हो, इनसे जुड़ा काम कर रहे हो, तो वहाँ पर आपको राहु फुल ऑन सपोर्ट करेगा। और काम शुरू करना चाहते हो इस फील्ड में, तो अगस्त से पहले करो, लाभ निश्चित तौर पर मिलेगा। इसके अलावा अगर हम बात करें दृष्टियां कहाँ पड़ रही हैं, अब पड़ रही है दूसरी दृष्टि आपके 11वें भाव पर। 11वां भाव होता है आपके मतलब लक पावर, ठीक है, और आपका लग्जरी पावर, और हम कह सकते हैं डिजायर का घर। तो 11वां घर लाभ का घर माना जाता है, ठीक है। तो 11वें घर पर राहु की दृष्टि होना मतलब कोई बड़ी मात्रा में आपको लाभ मिल सकता है। बड़ी मात्रा में लाभ मतलब कोई प्रमोशन हो जाना, कोई इंक्रीमेंट हो जाना, या फिर अपनी कोई बड़ी आइटम खरीदना। लग्जरी लाइफ कहा जाता है 11 को डिजायर का घर कहा जाता है। तो आप कोई अपने लिए अपनी पैसों से, अपनी मेहनत के पैसों से कोई बड़ी चीज अपने परिवार के लिए ले सकते हैं, जो कि बहुत सपना था आपका लेने का। और दृष्टि पड़ी है पहले घर पर। पहले घर कौन सा होता है? पहला घर तो आप खुद हो, आपकी सोच, आपका दिमाग, आपकी बुद्धि, आपका शरीर, आपका कर्म। तो पहले घर पर राहु की दृष्टि पड़ना मतलब आपको चतुर चालाक बनाएगा, समझदार बनाएगा, कॉन्फिडेंस देगा, मान सम्मान रुतबा आकर्षण समाज में देगा, आपके कार्य को भी आगे बढ़ाएगा, आपको तरक्की भी देगा, आपको धन भी देगा, आपको लाभ भी देगा। ये पहले घर पर बैठकर ना बहुत कुछ आपको देने वाला है। बस आपको ध्यान क्या रखना है कि जब राहु बहुत कुछ दे देता है ना, क्योंकि अपने नक्षत्र पर बैठा है, अच्छे घरों पर दृष्टियां पड़ रही है, खुद अच्छे घर पर बैठा है, तो यहाँ पर जब आपको राहु सब कुछ देगा ना, तो घमंड लाना आपकी मतलब कह सकते हैं बेवकूफी होगी। कि आपको जब राहु सब कुछ दे रहा है, आपको घमंड नहीं लाना है। राहु कॉन्फिडेंस ले रहा है, कॉन्फिडेंस को ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं बदलना है। पॉजिटिव एटीट्यूड आज के समय में रखना जरूरी है, लेकिन पॉजिटिव एटीट्यूड को नेगेटिव एटीट्यूड में नहीं बदलना है। ये छोटी मोटी चीजों का अगर आप ध्यान रखोगे ना, तो राहु बड़ा जिद्दी ग्रह है, आपको आगे पहुंचा कर रहेगा। राहु बड़ी अच्छी दृष्टियां दे रहा है, बहुत अच्छे घर पर बैठ रहा है। अगस्त तक का समय आपके व्यापार के लिए, आपकी खुद के मान सम्मान रुतबे के लिए, आपके आकर्षण के लिए, इन सभी चीजों के लिए बेहतरीन रहने वाला है। बस छोटी मोटी सावधानियां जो आपको बताई हैं वो आपको रखनी है, इसके अलावा और कोई प्रॉब्लम नहीं है। उपाय के तौर पर क्या करना है? राहु धुआं ग्रह है, तो शाम के समय कपूर और देसी घी का धुआं करना है, इत्र का इस्तेमाल करें। आपके इष्ट देव शुक्र हैं, तो ओम शुभ शुक्राय का बीज मंत्र 108 बार हर रोज बोलना है। इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। उम्मीद करते हैं आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।